हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमने देखेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्रंथि क्या है, यानी जैसे अपने हार्मोन पढ़ रहे थे तो हार्मोन में क्या था कि हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं, या कुछ ग्रंथियों से आपने बोल रहे थे अंतःस्रावी ग्रंथि या बाह्य जो बाह्यस्रावी ग्रंथि है, इनके बारे में आपने पढ़ रहे थे। तो लेकिन ग्रंथियाँ है क्या, यानी कैसे, उनके बारे में हमने देखेंगे। लेकिन उससे पहले अपने एक एक ग्रंथि के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो हर एक ग्रंथि पर हर एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप हर एक वीडियो को पूरे ध्यान से देखना, तो आपको पूरी ग्रंथियाँ हैं वो समझ में आ जाएगी। तो आज अपने बात करने वाले हैं वो है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, कैसी होती है, इस प्रकार से अपने बात करेंगे। तो सबसे पहली बात की पीयूष ग्रंथि पाई कहाँ जाती है, तो यह मस्तिष्क में पाई जाती है। यानी मस्तिष्क वाला आपने चैप्टर देखा था, तो मस्तिष्क वाला अगर नहीं देखा तो वो क्लास आप देख लेना। मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो मस्तिष्क यानी मस्तिष्क में पाई जाती है। फिर इसका आकार होता कैसा है, यानी दिखने में यह कैसी है, तो यह मटर के दाने के समान होती है। मटर का दाना आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देख लेना, मटर के दाने के समान होती है। फिर इसके बाद बात करें कि मटर का दाना तो ठीक है, मटर का दाना तो बहुत बड़ा हो सकता है, फिर यह कितना मतलब कितना इसका आकार है वो देखें, तो यह 0.5 ग्राम की होती है। और दूसरी बात यह 1.3 सेंटीमीटर व्यास होता है। इसका क्या होता है, व्यास से मतलब जैसे एक वृत्त होता है, फिर उसमें आप एक यानी अपने व्यास खींच सकते हैं। इस प्रकार से जो बीच की रेखा होती है उसको व्यास कहते हैं। तो इस प्रकार से 1.3 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। तो ये बात होगी इसकी। फिर इसकी बात करें कि आकार की, तो यानी इसका आकार कितना होता है, यानी यह क्या है कि पुरुषों और महिलाओं में दोनों एक जैसी नहीं होती। यानी अपने ऐसे नहीं बोल सकते कि इतने ही व्यास की महिलाओं में होती है और इतने व्यास की पुरुषों में होती है, क्योंकि इन दोनों का आकार महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग है। तो अलग अलग कैसे है कि यह जो आकार मैंने बताया है यह पुरुषों में पाया जाता है, पुरुषों में, और महिलाओं में जो आकार है इसका वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है। तो महिलाओं में यह ग्रंथि है वो बड़ी होती है। महिलाओं में यह ग्रंथि पुरुषों की अपेक्षा बड़ी है, पुरुषों की अपेक्षा बड़ी है। और फिर बात करते हैं कि इसका कार्य क्या है, यानी यह ग्रंथि मतलब ठीक है इतना इसका आकार होता है, इस प्रकार से मस्तिष्क में पाई जाती है, बट इसका कार्य क्या है, वो कार्य तो बताओ। तो कार्य में क्या है कि अपने देखते हैं कि इसको एक मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। मास्टर ग्रंथि, इस शब्द से आप पूरी यानी आप समझ जाओगे तो इसकी क्या प्रक्रिया हो सकती है। मास्टर ग्रंथि इसको इसलिए बोलते हैं कि यह पूरी जो शरीर में जितनी भी ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी उन सभी को कंट्रोल करने का कार्य करती है। यानी खुद तो कार्य ग्रंथि की तरह करती है, बट ये दूसरी ग्रंथियों को कंट्रोल भी करती है। तो क्या है कि यह मास्टर ग्रंथि है। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह दूसरी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। फिर इसका खुद का कार्य क्या है, ठीक है दूसरी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, बट इसका खुद का कार्य क्या है, तो खुद का कार्य है यह लैंगिक विकास को बढ़ाती है, यानी प्रेरित करती है। और फिर इसके बाद में स्वास्थ्य को कंट्रोल करना इसके हाथ में है। और फिर इसके बाद में बात करें कि वृद्धि, यानी जो मानव शरीर में वृद्धि होती है, जो किसी भी अंग की हो या किसी प्रकार से, यानी हर प्रकार की जो वृद्धि हो रही है वो इसी के हाथ में है, यानी वृद्धि है वो इसी के हाथ में होती है। और फिर इसके बाद में बात करें कि यह 13 प्रकार के हार्मोन्स है वो स्रावित करती है। यानी कितने प्रकार के, 13 प्रकार के हार्मोन है वो स्रावित करती है। अब 13 प्रकार के हार्मोन तो अपने को याद रखने नहीं है, तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन है उनके बारे में अपने देख लेते हैं। तो इसके लिए यानी वो हार्मोन थोड़ा मतलब अपने को याद करने के लिए एक ट्रिक से याद कर लेंगे अपने, तो अपने पढ़ेंगे ट्रिक से इनको कि इनकी ट्रिक होती क्या है। तो इससे पहले ट्रिक देख लेते हैं आपने। सब गाएं एक साथ। वैसे तो गाना क्या है कि सुर में गाया जाता है, बट अपने याद करेंगे कि ताल में, यानी सब गाएं एक साथ है ताल में, यानी अपने गाना है वो ताल में गाएंगे। और सब से यानी अपने लेते हैं एस, और जी गाय से ले लेते हैं जी, और एक साथ में ए के एक साथ ले लेंगे, यानी एक साथ में ए और के एक साथ में ले लेंगे। और ताल से टी और में से एम ले लेते हैं। फिर इसको अपने याद कैसे करेंगे, एस से आ जाएगा सोमेटोट्रोपिक, और जी से गोनेडोट्रोपिक, और फिर एके से एनिडो कार्टिकोट्रोपिक, टी से यह कुछ ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, ऐसा ही बोला था मैं। तो थायराइड को प्रेरक करने का जो हार्मोन है वो यहाँ से स्रावित करती है, थायराइड प्रेरक हार्मोन। और फिर
ताल में टी और एल दो आएंगे। एक आता है लुटियोट्रोपिक, लुटियोट्रोपिक हार्मोन, और फिर आता है मेलिनोसाइट प्रेरक हार्मोन। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो थे इनके बारे में हमने देख लिया है कि ये हार्मोन है जो यानी ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आपने देख लिया। तो उसके बाद में पीयूष ग्रंथि, इसके बाद में दूसरी जो ग्रंथि आएंगी उस पर एक नई वीडियो बनाएंगे अपनी, और छोटी छोटी वीडियो में अपनी पूरी ग्रंथियों को कंप्लीट कर लेंगे। तो यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आगे की वीडियो में अभी आप ऐसे सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।